सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मास्टर यूनिवर्स वीडियो। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर सॉरी बताने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या चल रहा है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 14 के अंदर में देखा कि किस तरीके से लिंडॉन फाइनली अब बिल्कुल एक कदम पास था उस समसरा पिल को पाने के लिए। तभी वहाँ पे मेरा मतलब ग्रीन रूप वाला कल्टीवेटर एक आ जाता है जो कि उसे वहाँ पे एक टाइम के लिए रोक दिया। लेकिन लिंडॉन बोलता है कि तू जा, पहले एक बार ट्राई कर ले। जाता है तभी उसके पास से पता चलता है कि समसरा पिल के आसपास में लाइफ एंड डेथ रिंग है जिसके अंदर में कोई भी कल्टीवेटर नहीं बच सकता। निर्वाणा कल्टीवेटर, उससे ज़्यादा पावरफुल रैंक के कल्टीवेटर्स बच सकते हैं। जिस वजह से वहाँ पे वो जो ग्रीन रूप वाला कल्टीवेटर था वो पीछे की तरफ हट जाता है और उसकी हालत बिल्कुल फटीचरों वाली हो गई थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके पार्ट 14 को देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना ताकि तुम्हें समझ आ जाए। लेकिन इसी दौरान हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर की वहाँ पे अचानक से अपीयरेंस हो गई, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सब लोग जानते थे कि ये कौन है। इनफैक्ट लिंडॉन जानता था कि नहीं, इस बारे में पता तो नहीं था, लेकिन इसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उसके आसपास से जो ऑरा रिलीज हो रही थी, इससे साफ साफ मालूम चलता है कि वो एक किसी भी सेकेंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसके साथ में फाइट होती है लिटिल फ्लेम की, और वही बस 2-3 एक्सचेंज वहाँ पे किए गए, लेकिन दिल जीत लेने वाली फाइट है जिस बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कल्टीवेटर की अपीयरेंस यानी कि एक झलक ही काफ़ी थी वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स खड़े थे सबके दिल के अंदर में एक खौफ पैदा कर देने के लिए। इस कल्टीवेटर को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते थे कि ये कौन है। इट वॉज वन ऑफ द मेजर 4 ओवरलॉर्ड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जी हाँ, जिसके अंदर में हम लोग का ल्यू बाई को भी काउंट किया जाता है, और ये उन 4 टॉप कल्टीवेटर्स में से एक था। इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि ये किसी भी सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर को आराम से अकेला मार सकता था। इसकी अपीयरेंस के ऊपर में नहीं जा सकते तुम, क्योंकि जब ये वहाँ पर अपीयर हुआ तब इसके चेहरे पर बस एक स्माइल था। देख के कोई भी बोलेगा कि ये काफ़ी जेंटल, काम और एक साफ-सुथरा दिल का आदमी है। लेकिन जितना ये साफ-सुथरा ऊपर से दिख रहा है, ये अंदर ही अंदर उतना ही ज़्यादा कमीना है, बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है। इसे देख के सब लोग जानते थे कि इसके पल्ले में जो भी पड़ता है उसे वो एक ही झटके में मार देता है, और इतनी बेरहमी से कि कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। रिसेंटली उन लोगों ने सुना था कि किस तरीके से इस कल्टीवेटर की फाइट हुई थी एक सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर्स के साथ, और इसने उसे कितनी ज़्यादा बेरहमी से मारा इस बारे में भी सभी लोग जानते थे। इसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल मत जाना, ये अंदर से बिल्कुल कमीना है, और इसके इसी कमीनेपन की वजह से इसे लोग वुल्फ त्यानजन के भी नाम से जानते थे, क्योंकि इसके अंदर में बिल्कुल भी रहम नहीं है किसी के लिए भी। ये जैसे ही उस हॉल के अंदर में एंटर करता है तो वो सबसे पहले समसरा पिल को एक लालच भरी नज़रों से वहाँ पर देख रहा था, जैसे कि वो उसे लूट लेगा। तभी उसकी नज़रें पड़ती है उस ग्रीन रूप वाले कल्टीवेटर की तरफ, जिसकी हालत फिलहाल बहुत ज़्यादा ही खराब थी। उसने उसकी तरफ में बस एक झलक देखा, और देखकर बस उसने पूछा कि तुम इस सेट से हो, और ऐसा कहने के बाद ही उसकी नज़रें घूम जाती है सीधा लिंडॉन की तरफ। और लिंडन की तरफ मुड़ते ही वो कहता है कि तुम वही कल्टीवेटर हो ना जिसके बारे में ल्यू भाई बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी जानते थे कि लिंडॉन कौन है और कुछ लोगों को पता नहीं था। बट स्टिल उन लोगों ने उनका नाम सुना था कि लिंडॉन कौन है, और कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है इस बारे में जानने में, क्योंकि सडनली लिंडॉन की जो रेपुटेशन थी वो अचानक से बढ़ गई, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स को हराया जिस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जिनमें से एक हम लोग का शीकुन था। तियानजन की अपीयरेंस को देख के यहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स डर रहे थे, इनफैक्ट वो ग्रीन रोब वाला कल्टीवेटर भी। लेकिन लिंडॉन के चेहरे पर एक रत्ती डर नहीं था। उसके पास में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहाँ से आया है, भले वो 4 ओवरलॉर्ड्स में से एक ही क्यों ना हो। उसके चेहरे के ऊपर में एक छोटा सा स्माइल आता है, और उसने कहा कि ल्यू भाई मुझे एडमायर नहीं करते, बस हम लोग एक बार मिले हैं जिस वजह से कई लोग मुझे उसके साथ में जोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच उतना कुछ रिलेशन नहीं है। इसके बाद उसकी इस कॉन्फिडेंस को देख के वहाँ पे तियानजन भी हल्का सा चौंका था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। इसके बाद ही वो वहाँ पे सबकी तरफ में मुड़ते हुए कहता है एक अनाउंसमेंट टाइप का कि मैं यहाँ पर आया हूँ समसरा पिल को पाने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो भी बंधुगण, यस उसने सभी लोगों को यहाँ पे दोस्त बोला, बोला कि मेरे सभी के सभी दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि वो मेरी हेल्प करेंगे इस समसरा पिल को ऑब्टेन करने में। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स बिल्कुल घबरा गए, और वो लोग बस सोच रहे थे कि अगर त्यानजन इसे पाना चाहता है तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर त्यानजन सबको बंधुजन और ये परमिशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो इनडायरेक्टली उन सभी को धमकाना चाहता है कि मुझे ये समसरा पिल चाहिए, और तुम लोग गलती से भी इस चीज़ में इंटरफेयर मत करना। इसी दौरान वहाँ पे सभी लोग जब चौंके हुए थे तो वो ग्रीन रूप वाला कल्टीवेटर वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले लिंडॉन आया है, तो आपको परमिशन पहले लिंडॉन से लेनी चाहिए। जिसके बाद वो वापस से लिंडॉन की तरफ मुड़ता है, और मुड़कर उसने कहा मैं आशा करता हूँ कि ब्रदर लिंडॉन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट हुआ जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी।
यहाँ पर लिंडन कहता है कि अगर किसी को चाहिए समसारा पिल तो उसे खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ना कि एक रेपुटेशन के ऊपर। और ये जो डायलॉग था ना भाई, एकदम तुम सोच सकते हो एक ऐसा रेपुटेटेड पर्सन है जिसे देख के सब डर रहा है, लिंडन ने सीधा मुंह पे ना बोल दिया, मतलब सीधा ना नहीं बोला लेकिन घुमा के जो ना थप्पड़ मारा उसके मुंह पर, बिल्कुल देखने लायक था। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे टेंशन ज़्यादा नहीं चौंकता, बल्कि बस वो वहाँ पे हल्का-सा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो समझ गया कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं निपटने वाला। वो जानता था कि वो ऑलरेडी शिकुन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा के आया है, जिस वजह से उसके अंदर में इतना ज़्यादा एरोगेंस और एटीट्यूड है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि इसकी जो कल्टीवेशन यानी कि त्यानज़न की जो कल्टीवेशन है, वो एज़ फार कंपैरेबल टू शिकुन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसकी एबिलिटीज़ उस लेवल पे पहुँच चुकी है कि ये आराम से थर्ड ट्रिब्यूलेशन को वहाँ पे चैलेंज कर सकता है। पास होगा कि नहीं इस बारे में नहीं पता, लेकिन इसकी इतनी औकात है कि वो उस ट्रिब्यूलेशन को झेल सके, जिस वजह से इसे शिकुन से भी ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा था। और उसे लगता है कि अगर लिंडन शिकुन को हरा के इतना ज़्यादा पावरफुल बन रहा है तो मैं आराम से पीट दूंगा, जिस वजह से यहाँ पर उसने एक्चुअली में लिंडन को चैलेंज कर दिया। जिसके बाद उसने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे सिर्फ एक बार वहाँ पे सह कर दिखाओ, जिसके बाद हम लोगों के बीच में एक ऑफिशियल फाइट होगी। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंडन ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसने वहाँ पे स्माइल किया और कहा ऑफ कोर्स। और यहाँ पर एक ऐसा टेंस भरा माहौल क्रिएट हो गया था ना कि मुझे एक्चुअली में लग रहा था कि मैं पर्सनली उस पिल रूम के अंदर मैं खड़ा हूँ और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बैड एस, जो एटीट्यूड, जो एरोगेंस नज़र आ रहा था, तो सोच भी नहीं सकते। पढ़ने में एक अलग ही फील आ रही थी कि मैं पर्सनली खड़ा हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा लग रहा था। लिंडन ने जब यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो इसके बाद वहाँ पे त्यानज़न नहीं चौंकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं स्टिल इसे हरा सकता हूँ। और उसने वहाँ पे स्माइल करते हुए कहा कि तुम सच में आज फंसने वाले हो। और ऐसा क्या थे, वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा और एक काफ़ी तेज़ छलांग मारता है। छलांग मारने के बाद उसके हाथ में काफ़ी सारी वन पावर्स इकट्ठा होना शुरू हो गई। जिसके बाद जैसे वो वन पावर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाती तो सभी लोग फील कर पा रहे थे कि उसके हाथ में वो जो टेरिफाइंग एनर्जी है वो कितना ज़्यादा भयानक है। वो इतना भयानक है कि वो किसी भी सेकंड वन निर्वाणा कल्टिवेटर को आराम से घायल कर सकता है, इस हद तक कि वो मरने की कगार पर आ जाए। और इसे देख के सब लोग बस समझ चुके थे कि लिंडन का अब टाइम आ चुका है। उसके हाथ में काफ़ी तेज़ वो ईवान पावर्स इकट्ठा होती है एंड इसी दौरान उसके आसपास में काफ़ी तेज़ काफ़ी बड़े-बड़े वुल्स वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गए एंड ये सभी वुल्स एक साथ उसी पंच के साथ लिंडन की तरफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इस दौरान तक लिंडन भाई सच में बहुत बैडअस है ये लड़का। ये वहीं पर खड़ा है, हिलता तक नहीं है। तभी इसके आसपास में वो जो 3 एनर्जीज़, यस मिल्टन एनर्जी, वन पावर और डिवोरिंग एनर्जी, ये तीनों एक साथ में कंडेंस होना शुरू हो गई और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जीज़ इसके आसपास में गैदर भी होने लगती है। एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे बूम बूम आवाज़ें भी आने लगी, बिल्कुल धमाके की तरह। और इसके बाद ये सभी जब एक जगह पे कंडेंस होती है तो उसके पीछे में एक काफ़ी बड़ा-सा ह्यूमनॉइड फॉर्म टाइप का, तुम्हें पता है ना, वो इल्यूजनरी फिगर जो क्रिएट होता है उस तरीके का क्रिएट होना शुरू हो गया। और इन सभी एनर्जीज के कंडेंस होते ही त्यानज़न के जितने सारे वुल्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे थे उनमें से कुछ वुल्स वहाँ पे अचानक से गायब हो जाते हैं, सिर्फ इसकी प्रेशर की वजह से। इसके साथ साथ वो जो इल्यूजनरी फिगर वहाँ पे क्रिएट होता है वो अटैक करना शुरू कर देता है और इट वॉज नन अदर देन द ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग फिंगर। जैसे ही ये हमला त्यानज़न की तरफ बढ़ता है तो उसके बुल्स के साथ में काफ़ी तेज़ी से टकराना शुरू हो गया। काफ़ी तेज़ धमाका होता है, इतना तेज़ धमाके कि पूरा पिल रूम वहाँ पे हिलना शुरू हो गया। इनफैक्ट उसके अंदर से वो जो एनर्जी रिपल्स निकल रहे थे वो उस पिल रूम के आसपास के सराउंडिंग्स तक को इफेक्ट पहुँचा रही थी। वहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे वो भी पीछे की तरफ हटने लगे। बस सोच लो, काफ़ी तेज़ एक एनर्जी तुम्हें धक्का मार रही है, तुम ऑडियंस हो, फाइटर नहीं। तो उन लोगों की लड़ाई इस टेरिफाइंग लेवल तक थी। उन दोनों के बीच जैसे ये धमाका हुआ तो वहाँ पर बिल्कुल धुआं-धुआं हो गया था एंड इस धुएँ के अंदर से 2 कल्टीवेटर्स पीछे की तरफ हटते हैं और ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि लिंडन और हम लोगों का त्यानसन था। लिंडन पीछे की तरफ इसलिए हटा क्योंकि काफ़ी तेज़ धमाका था, ऑफ कोर्स उसकी पावर ज़्यादा है, जिस वजह से वो उस धमाके से बाहर निकला। इनफैक्ट त्यानसन भी निकला, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल अलग। यहाँ पर त्यानसन का एक्सप्रेशन जो था वो हल्का-सा ढल चुका था और यहाँ पर लिंडन के चेहरे के ऊपर में अभी भी वो कमीनों वाली हँसी पूरी तरीके से नज़र आ रही थी। इसे देखने के बाद ऑडियंस के बीच में हाहाकार मच जाता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4 ओवरलॉर्ड्स में से एक जो सबसे ज़्यादा ब्रूटल है, सेकंड पे आता है ऑलमोस्ट, वो लिंडन के ऊपर में हमला करेगा और लिंडन उसे रोक देगा।
उन लोगों को अभी तक ये भी याद नहीं है कि त्यानजन की पावर्स इतनी ज़्यादा है कि एक्चुअली में उसे कौन हरा सकता है। अगर गिनती के गिनने नहीं जाए तो पूरे वेस्टरलैंड्स के अंदर में सिर्फ 1 से 2 कल्टीवेटर्स होंगे, यानी कि सिर्फ तुम एक हाथ से ही उसे गिन सकते हो कि कितने कल्टीवेटर्स त्यानजन को हराने की औकात रखते हैं। और अगर लिंडॉन ने इस पावर को रोक दिया, मतलब लिंडॉन के अंदर कुछ तो बात है। इस दौरान तक ग्रीन रूप वाला कल्टीवेटर इस चीज़ को देखकर वो भी समझ चुका था कि लिंडन के पास में सच में कुछ एबिलिटीज़ है, और पिछली बार उसने इसे इसलिए जाने दिया क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि वहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वरना वो आराम से इस ग्रीन रूप वाले कल्टीवेटर से भी निपट सकता था। एंड इस दौरान तक वो खुद को एक टाइम का सी समझ रहा है। इस भयानक मंजर के बाद अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर एक काफ़ी तबाही भरा फाइट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब सभी लोग खुद को इस चीज़ से रिकवर करने का ट्राई कर रहे थे, इंक्लूडिंग त्यानजन, उस दौरान तक लिंडन के दिमाग में कुछ और ही प्लान आ चुका था। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर उस समझारा पिल की तरफ में बढ़ना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो कुछ ही मिनट्स के अंदर में एकदम उसके पास पहुँचने ही वाला था। तभी सडनली यहाँ पे त्यानजन हंसता है, मतलब उसने मुस्कुराया कि एक्चुअली में इस बंदे के अंदर में कुछ तो बात है, मतलब एक तगड़ी फाइट होने वाली है। जिसके बाद उसने यहाँ पर कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते ही उसने काफ़ी तेज़ हमला इस बार लिंडॉन की पीछे की तरफ से किया, और वो इतना भयानक था कि स्टिल यहाँ पर लिंडॉन को पूरी तरीके से ब्रूटली वहाँ पे इंजर्ड कर सकता था। और वो हमला काफ़ी तेज़ी से लिंडॉन की तरफ जा ही रहा था, एंड लिंडॉन को इस चीज़ के बारे में महसूस होने लगा कि उसके पीछे से कोई तेज़ हमला उसकी तरफ में आ रहा है, और लिंडॉन वहाँ पे खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ने के बारे में जस्ट प्लान करता ही है। तभी सडनली उन दोनों के बीच में कुछ आता है जिसने उस हमले को एक ही तरफ में मोड़ दिया, मतलब सिंगल हैंडेडली उस हमले को रोक देता है। इसे देखकर वहाँ पे ऑडियंस की आंखें फट गई, लिंडॉन भी वहाँ पे चौंक गया और त्यानजन की अलग ही पार्टी थी। अब तक तुम लोगों ने गेस कर लिया हो कि ये कौन है। यस, लिंडॉन का भाई, हमारा भाई लिटिल फ्लेम। और यहाँ से ये मोमेंट और भी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है। मुझे ये वॉइस ओवर करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो लिटिल फ्लेम को देख के वहाँ पे त्यानसल अलग ही चौंका पड़ा है। सभी लोगों को लग रहा था कि लिंडोंग के साथ में ये जो कल्टीवेटर उसके पास में खड़ा है, ये बस है उसके साथ, इससे ज़्यादा कुछ उसकी औकात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में लिटिल फ्लेम की जो पावर्स है वो भी फर्स्ट वन निर्वाणा कल्टीवेटर है। लेकिन इसके अलावा वो एंशियंट डेविल टाइगर ट्राइब से बिलोंग करता है, जिस वजह से उसकी फिजिकल पावर्स ऑलरेडी किसी भी एक निर्वाणा कल्टीवेटर से कई गुना ज़्यादा है, जिस वजह से उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स में गिन सकते हैं। और वहाँ पे जैसे ही वो बीच में अपीयर हुआ, उसने अपने इस मेटल रॉड की मदद से उन सभी हमलों को, हाँ वहाँ पर उस त्यानजन ने जो हमला किया वो मल्टीपल्स थे, उन सभी हमलों को एक ही झटके में रोक दिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे लिंडन शॉक, सब लोग शॉक, और यहाँ पे सिर्फ शॉक शॉक का ही माहौल चल रहा है। इस हमले को रोकने के बाद ही वहाँ पे लिटिल फ्लेम लिंडॉन से कहता है कि ब्रदर तुम समसारा पिल पर ध्यान दो, इससे मैं निपटता हूँ। उफ, क्या डायलॉग थे। लेकिन उसने सिंपली कहा क्योंकि वो ज़्यादा डायलॉग बाजी नहीं मारता, लेकिन फिर भी इसके मुंह से वो शब्द सुनने को मैं तरस रहा हूँ। मैं सीज़न 6 में इस मोमेंट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा तरस के रहूँगा। मुझे जल्द से जल्द इस मोमेंट को देखना है। इसके बाद ही यहाँ पर लिंडॉन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो सीधा समसारा पिल की तरफ में बढ़ने लगा। इस चीज़ को देख के यहाँ पे त्यानजन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसकी गुस्सा होने का सिर्फ मेन रीज़न एक ही था, उसकी रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन और पावर्स इतनी ज़्यादा है कि सब लोग बस उसके नाम से डरते थे। लेकिन यहाँ पे इन दो नौजवानों ने उससे इस हद तक पुश कर दिया कि उसकी रेपुटेशन पर हल्का सा दाग लगने जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे त्यानजन गुस्सा हो जाता है। लेकिन स्टिल वो मुस्कुराता हुआ यहाँ पर लिटिल फ्लेम की तरफ में बढ़ने लगा, जिसके बाद उन दोनों के बीच में ये फाइट जस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद ही त्यानजन ने अपने आसपास में काफ़ी तेज़ी से वन एनर्जीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर लिटिल फ्लेम भी अपने मेटल रॉड को लेकर तैयार हो जाता है, और वो काफ़ी तेज़ी से सीधा त्यानजन के ऊपर में एक तेज़ वार कर देता है। जैसे ही उसके ऊपर में ये वार लगने वाला था, त्यानजन की बॉडी के अंदर से कुछ अलग तरीके की गोल्डन लाइट्स वहाँ पर अपने आप ही चमकना शुरू हो गई, और उसके सामने में आ जाता है निर्वाणा गोल्डन बॉडी का वो बैरियर। वो बैरियर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता, और त्यानजन जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर के पास में इसका होना, मतलब ये और भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लिटिल फ्लेम भी कुछ कम नहीं है। उसने इतना तेज़ हमला किया उसके ऊपर में कि उससे जो आवाज़ निकलती है, उससे आसपास के कल्टीवेटर्स घबराने लगे। इसी दौरान उन दोनों के बीच में जो वन एनर्जीज थी, एक दूसरे के साथ में काफ़ी तेज़ी से कोलाइड हो रही थी। यहाँ पर त्यानजन फिलहाल डिफेंसिव मोड में था, लेकिन हम लोग का द फ्लेम टाइगर द डिमोनिक बीस्ट पूरी तरीके से अब अटैक मोड में आ चुका है। मतलब अब इन दोनों की फाइट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक मारो दबा के, क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी हम लोग वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग मार्शल यूनिवर्स पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।